वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जिनका की बोर्ड एग्जामिनेशन है ऑन 24th ऑफ February। इकोनॉमिक्स के पेपर की प्रिपरेशन के लिए आपको काफ़ी समय मिल गया है एंड आई होप कि आप अच्छे से उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैंने आपको 1.5 डे की स्ट्रैटेजी बताई थी कॉमर्स के लिए, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने पूरे 7 दिन यूटिलाइज करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई थी, जिसमें कि आखिरी के 3 दिन आपको बोला था क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगा के देख लेना। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर देखा नहीं है, मॉक टेस्ट पेपर इज़ देयर ऑन आवर ऐप अंडर फ्री स्टडी रिसोर्सेज, वहाँ जाकर के ज़रूर देख लीजिए उसको। एंड साथ ही साथ आगे कल जो आने वाला है पेपर उसे भी देख लेना मतलब अटेम्प्ट कर लेना। चलिए अब मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसके बारे में बच्चों को या तो पता ही नहीं है, यस बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये भी पढ़ना है, एंड बहुत सारे बच्चों को पता है बट दे आर इग्नोरेंट, वो देखना ही नहीं चाहते कि ये भी करके कोई टॉपिक है। देखिए एक बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है कि इकोनॉमिक्स के पेपर में आपकी चॉइसेस बहुत ही लिमिटेड है। इकोनॉमिक्स के सारे ही सब्जेक्ट में हमारी चॉइसेस जो है वो बहुत लिमिटेड है। आपको कुछ भी छोड़ने की चॉइस है ही नहीं, आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी बुक में से छोड़ना नहीं है, चाहे वो कॉमर्स का पेपर हो, चाहे वो अकाउंट्स का पेपर हो, इकोनॉमिक्स हो। कॉमर्स की तो स्टोरी फिनिश हो गई है, अब इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स के ऊपर हमको ये बातें लागू करनी है। यहाँ पर एक मैं आपके सामने जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये दिख रहा है आपको चैप्टर नंबर 20 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का एक छोटा सा टॉपिक, प्रिकॉशंस इन एस्टिमेशन ऑफ इनकम बाय इनकम मेथड। ऐसे कई दूसरे मेथड्स के प्रिकॉशंस एंड डिफिकल्टीज दी गई हैं। मैंने आज अपने लाइव क्लासेस के बच्चों के साथ कुछ डिस्कशन कर रही थी और पता चला उन लोगों ने इसे पढ़ा ही नहीं है, एंड आई वॉज क्वाइट शॉक्ड कि उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है। फिर से मैंने दोबारा से पढ़ाया, हालांकि मैंने रेगुलर क्लासेस में उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया था, फिर दोबारा से उन्हें रिवाइज कराया, एंड आई थॉट कि ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ शायद हो रहा होगा कि उन्हें पता नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो लेट्स डिस्कस, ये है अबाउट द थिंग्स टू बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड नॉट टू बी इंक्लूडेड। कुछ कॉमन तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कुछ अनकॉमन चीज़ें भी यहाँ पर दी हुई हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकती है, या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन, या मल्टीपल चॉइस का ही जो सेकंड वाला पार्ट है जहाँ पे आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ ये चीज़ें आ सकती है। इसमें सबसे पहला है कि कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में कौन से आइटम्स ऐसे हैं विच आर इंक्लूडेड। ओहो ये क्या हो गया, विच आर इंक्लूडेड। ओके, तो आइटम्स ऐसे हैं जो कि इंक्लूडेड हैं, उसमें एक आता है सबसे पहला वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन सच एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूज बाय द फार्मर्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ देयर फैमिलीज। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जैसे सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, सिमिलरली प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि उसका हम मॉनेटरी वैल्यू नहीं कर सकते हैं, एंड वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करने का जो मोटिव है वो डिफरेंट है, वो लव एंड अफेक्शन है। बट जब हम सेल्फ कंजम्पशन की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये प्रोडक्शन जो है दिस कैन बी सोल्ड आउट इन द मार्केट, इट हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू, दैट इज वाई इट इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। और अगर आप नेशनल इनकम की डेफिनेशन भी देखें तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये सोल्ड की वैल्यू है। तो उस तर्ज पर याद रखिए, कनेक्शन बैठाइए, और आपको ये याद रखना है कि वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर द सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। दूसरी एक चीज विच इज इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेसेस, दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच इज, अगर वो अपने घर से बिजनेस ना चलाएं और अपने प्रेमाइसेस से बिजनेस ना चलाएं तो कहीं और से चलाएंगे, एंड ये प्रेमाइसेस किसी और को रेंट पे दी जाएगी, तो इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू, दैट इज व्हाई इट हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये दोनों पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इफ इट इज इंक्लूडेड व्हाई इट इज इंक्लूडेड, इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड। तो वहाँ पे आपको रीजन देके आना होगा, और रीजन आप तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होंगी। ओके, सबसे पहली बात तो हमने कर ली ऑलरेडी, मैं क्या बोल रही हूँ, यस हमने ऑलरेडी देख लिया कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, अब क्या इंक्लूडेड नहीं है। द आइटम शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहले ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स, बिकॉज वहाँ पे किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड नहीं होती, दीज आर नॉट फैक्टर इनकम्स, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए हम उसको वो इस साल के करंट ईयर के प्रोडक्शन में किसी भी तरीके के
हेल्प नहीं करते, एडिशन नहीं करते, इसीलिए इसको ऐड नहीं किया जाता है। तो ट्रांसफर इनकम्स पेमेंट्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ, स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स, असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, these all things are not added because these are not the services without which are using something productive services नहीं है, which are not for the adding something to the production of current year। फिर दूसरा है illegal incomes like income from the smuggling, illegal drug traders, gambling, illegal arms dealers excluded from the national income calculation because they are result of illegal activities and they are unaccountable। ठीक है, उसका रीज़न है they are unaccountable, रीज़न बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं स्टार मार्क करना चाहूँगी क्योंकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो आप शायद ये लिख पाएंगे इट इज़ एक्सक्लूडेड, बट रीज़न नहीं लिख पाएंगे। इट इज़ ट्रीटेड एज द ट्रांसफर इनकम। जो डेट ऑन नेशनल इंटरेस्ट, जो डेट होता है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट होता है, उसको हम ट्रांसफर इनकम कंसिडर करते हैं बिकॉज ये समझा जाता है कि हमने जो डेट लिया था वो पब्लिक वेलफेयर के लिए लिया था और उसके ऊपर जो हम रिकरिंग पे कर रहे इंटरेस्ट वो क्या है, एक तरीके का ट्रांसफर इनकम है टू द पब्लिक, इसीलिए हम लोग इसे इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में। और दूसरा रीजन है फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस इट इज यूज। देन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू मीट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम सिंस इट इज नॉन फैक्टर इनकम। एक तरीके का ये किसी भी तरीके का नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस होता है, ये किसी भी तरीके की प्रोडक्शन में कोई भी एडिशन नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते हैं बच्चों। फिर है मनी इनकम रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड बॉन्ड्स एंड शेयर्स एक्सेट्रा। कोई भी तरीके के सेकेंड हैंड गुड्स या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की बात करें उसे हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि दे डू नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए हम उसे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम से बाहर रखते हैं। इसके साथ साथ रीज़न पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बाहर रखते हैं या फिर इंक्लूड करते हैं, सिर्फ इतना पढ़ लेने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यू विल हैव टू ऑलवेज सी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं। देन प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट सच एज पॉकेट मनी गिवन बाय द पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, money given to the elders by the children, gifts by the employers to the employees etc. they are excluded as they are merely transfer of money from one individual to another, क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी किसी की सैलरी जो है वो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ऐड करी जा चुकी है। अब जो हो रहा है ये दिस इज द मियर ट्रांसफर फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, उन्होंने कमाया नहीं है, उनको सिर्फ गिफ्ट दिया जा रहा है, एक तरीके का ट्रांसफर पेमेंट है। देन विंडफॉल गेन सच एज इनकम फ्रॉम द लॉटरी शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द करंट फ्लोर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल रीजन है, विंडफॉल गेन्स के अंदर किसी भी तरीके की गैम्बलिंग, किसी भी तरह की लॉटरी वगैरह इंक्लूडेड हो सकती है। In calculation of national income, we include profits before deduction of corporation tax. Therefore, corporation tax should not be included separately. वो already आ जाता है। Okay, then taxes like wealth tax, debt duties, gift tax are paid out of the current, not out of the current year's income, बल्कि past saving में से किए जाते हैं, इसीलिए these should not be included in the current year's national income. Income tax should be included only if such tax is deducted at source, मतलब TDS है तो ही उसको include किया जाना चाहिए, otherwise it should not be included. So students, these were some of the very very important points जिसको कि अगर आपने भी मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप इनको जाकर बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। ये मत सोचिए नेशनल इनकम में से तो भाई 6 नंबर का मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का क्वेश्चन आएगा, वहाँ जाके 4 डालेंगे, हम बहुत अच्छे से करेंगे, ये सब फालतू चीज़ें हम पढ़ते ही नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों को ये मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ के नहीं जाते। अगर क्वेश्चन आ जाए AE इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये ओपन इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी है, 2 सेक्टर मॉडल है, 3 सेक्टर मॉडल है या 4 सेक्टर मॉडल है, इसका आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रॉपरली पढ़ा हुआ है। अगर उस चैप्टर को आप स्किप ही करके आ गए कि देखो इसका तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इसका तो डायग्राम भी नहीं आएगा, हमारी तो टीचर ने बोला है, तो भाई ऐसा करने से आप चुपचाप आंख बंद करके कुएं में कूदने जा रहे हैं, मैं ऐसा बोलूँगी। येस, बिकॉज यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ गिवन इन योर करिकुलम। हाँ, करिकुलम के बाहर का आप कुछ भी मत पढ़िए, बट करिकुलम के अंदर जितनी भी चीज़ें दी गई है वो सब इंपॉर्टेंट है और आपके पास भगवान की दया से टाइम भी काफ़ी सारा है। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी दिक्कत ज़रूरी है, लेकिन अदरवाइज बाकी स्टूडेंट्स के पास तो टाइम भी बहुत सारा है, आराम से किया जा सकता है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, करके जाना है सब कुछ। ऑल द बेस्ट एंड यस,
चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस समय हम बहुत एक्टिव हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। अकाउंट्स के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें प्लान्ड है आगे के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। एंड वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि किसी का भी कुछ भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। हैव अ ग्रेट डे, बाय।